परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। गुलशन से बहारों का नजारा चला गया, गुलशन से बहारों का नजारा चला गया, आया था एक नसीब का सितारा चला गया। गुलशन से बहारों का नजारा चला गया, आया था एक नसीब का सितारा चला गया। हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर, हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर। किश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया, किश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। कि वास्तव में जीवन में जिस चीज को हम पकड़ना चाहते हैं वो चली जाती है। कहते भी हैं दौलत राम जी, जो बन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छीन थाई सुर धन चपला चपलाए। कहते हैं कि चाहे इंद्रिय के भोग हों और चाहे यौवन हो, ग्रह हो, नारी हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु, सब अनित्य है। वस्तुओं में परिवर्तन होता है। शमशान शहर बन जाते हैं, जंगल सच पूछो बड़ी बड़ी कारखाने लग जाते हैं। गुलशन से बहारों का नजारा चला गया, आया था नसीब का एक किनारा चला गया। हम देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर कि किश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया, किश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। सब कुछ अनित्य है, यहाँ रिश्ते अनित्य हैं, लोग अनित्य हैं, ऋतुएं अनित्य हैं। जिस डाल पर आज कली खिली है कल वीरान हो जाएगी, फूल बिखर जाएंगे। जो फलों से डाली लगी थी वही एक दिन उजड़ जाएगी। यूँ तो ऋतुपत ऋतु में फल से वन भर जाता है, पर अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। और दौलत राम जी कहते हैं, जो वन ग्रह गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छीन थाई सुर धन चपला चपलाए। कि यौवन ग्रह गोधन, चाहे यौवन हो, चाहे घर हो, चाहे गोधन हो, और चाहे कोई भी संसार की चीजें हो, सब अनित्य है। और कैसी है, बिजली की चमक के समान, देखने में तो बहुत अच्छी लगते हैं। सुर धन चपला चपलाए, कहते हैं इंद्रधनुष की तरह देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन क्षण भंगुर में कब विलीन हो जाते हैं। कब महोत्सव मातम बन जाए, कब जंगल शहर बन जाए, कब शमशान बड़ी बड़ी सिटियां बन जाए, कारखाने लग जाए, वहाँ कोई पता नहीं। कब भिखारी अमीर हो जाए, कब अमीर भिखारी हो जाए, कब रोडपति करोड़पति हो जाए, कब करोड़पति रोडपति हो जाए। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब करवट ले ले। जो बड़े बड़े संत महात्मा भी थे उन्हें भी काल कबलित कर लेता है, क्योंकि यहाँ कोई स्थिर नहीं है। लोग कहते हैं कि क्या समय बदल गया, मैंने कहा समय कभी नहीं बदलता है, व्यक्ति और वस्तुएं बदलती हैं, समय तो परिवर्तन उसका स्वभाव है।
सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर करे आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। कहते हैं सूरज चांद छिपे निकले। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी समय बदल गया। मैंने कहा समय क्या बदलेगा, वक्त के साथ हमारे ख्यालात बदल गए, समय कभी नहीं बदलता है। और इतना ही नहीं, बात की बात में विश्वास बदल जाता है, रात की रात में इतिहास बदल जाता है। पंछी कहते हैं चमन बदला है, पंछी कहते हैं चमन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है। इन्हें जीवन में हमारे ख्यालात बदल गए। लाश वही है, वैसी जैसी पहले होती थी अब भी है, बस अंतर इतना हो गया, पहले लोग कंधों पर उठाकर जलाने ले जाते थे, अब लोग एक गाड़ी आती है और उसमें ले जाते हैं। क्योंकि लोगों के सोच बदल गए। कौन इस बोझ को ढोएगा? जो जीवन भर बोझ की तरह रहा है वो मरकर भी बोझ हो जाएगा। और इसलिए मलियागिर की शमशीन पवन कल प्रातः समय में चली न चली, और ये मानव देह की भली घड़ियां कौन जाने काल मिली न मिली। तरुणाई पर इतरात फिरे, तरुणाई पर इतरात फिरे, कल देव हिली न हिली। और भजले रसना प्रभु नाम जरा, तू अंत समय में हिली न हिली। और कहते कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, यमराज की मार झिली न झिली, यमराज की मार झिली न झिली। कि वास्तव में कलिकाल काल का चवेना है। आदमी कुछ दिन बाद मर जाता है, जो तूफान की तरह आता है वो शांत होकर मर जाता है। जिसके आने पर बहुत बधाइयाँ बजी थी, जिसके आने पर मंगलाचार हुए थे, और वही एक दिन अंतिम यात्रा के लिए चला जाता है। जिस घर में कुछ क्षण पहले बारात की ध्वनि और डांस हो रहे थे, वही क्षण भर बाद मातम हो जाता है। ऐसे कई दृष्टांत, सिर्फ ये देखने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, हमारे आंखों के सामने भी आया। एक दिन परिवार होगा लेकिन बोलने की शक्ति नहीं होगी। एक दिन जेवर होगा, ऐसा दिन भी आएगा जब जेवर पहनने की इजाजत भी नहीं होगी। डॉक्टर वेंटिलेटर पर डाल देगा और तुम एक एक सांस को तरसोगे। सोचो हम तरसे हैं, कितनी बार तरसे हैं। हम रोज पूजन में पढ़ लेते हैं, ओंधो मुख झूलो रहो फिर निक्सन कौन हो पाए। उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, जरा सी बात से जिंदगी की राहें बदल जाती हैं। हमारी राहें भी बदल जाएं। हमारे कितने महापुरुष हुए जिन्होंने उदयभान आदि जैसों के दृष्टांत आते हैं कि एक बार एक मुनिराज को देखा और हृदय में परिवर्तन आ गया कि वास्तव में जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ उस जीवन में कोई सार नहीं है। इनका जीवन देखो कितना महान है, इनका जीवन देखो कितना पुलकित है, और उस तरफ बढ़ चुके। शादी को पहली विदा भी नहीं हुई थी और चले गए छोड़कर। बारिशेन आदि का आता है कि बारिशेन 32 रानियों को छोड़कर चले गए, और पुष्प डाल एक पर भी अटका हुआ था, वो भी कानी थी। लेकिन जिसके जीवन में एक बार ये आ जाए कि संसार अनित्य है, यहाँ कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। लोग मंदिर भी आते हैं तो अध्यात्म के लिए नहीं आते हैं, मंदिर आते हैं मुक्ति के लिए नहीं आते हैं। मंदिर भी वही, संसार हमारा बना रहे, दुकानें बनी रहे, फैक्ट्रियां बनी रहे, और हमें मोक्ष भी हो जाए। कहते दो काम एक साथ नहीं हो सकते, संसार और मोक्ष एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी इतनी पकड़ है, तन जीवन को अपना समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं निश्चयति भिन्न अखंड निराला हूँ। हम पढ़ लेते हैं कि तन जीवन यौवन क्षण भंगुर हैं, पल भर में मुरझाएं। तन क्या होता है, कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, कितने अच्छे से अच्छे क्रीम
लगाओ, लेकिन एक दिन होगा कि चेहरा ढल जाएगा, क्योंकि वो पीछे खड़ी है, जवानी के पीछे बुढ़ापे की छोटी बहन खड़ी है। जवानी के साथ साथ बुढ़ापा भी खड़ा है और बुढ़ापा के बाद विदाई की अंतिम बेला भी है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहां, और मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आचार्य कहते तुम्हारा तन धन ज्ञान बल जो कुछ भी है वो सब नासवान है। बढ़िया बढ़िया पहलवानों को 35 साल में 25 साल में मरते देखा गया, क्योंकि उन्हें अपनी शरीर की शक्ति का दुरुपयोग किया है, ज्यादा वेग किया, ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा पहलवानी दिखाई है और सांसें गिनती की थी। उन्हें आप चिंता में गवाइए या चिंतन में गवाइए, श्वासें तो जा रही हैं, लेकिन श्वासों से स्वर्ग के महल बनाना है, नरक की भट्टियां बनाना है, हमारे हाथ की बात है। हम तन को एक दिन वो तन बनाएंगे, परम औदारिक तन बनाएंगे। ये तन क्या है? दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। ये हम जानते हैं कि तन भी, धन भी, जीवन भी, यौवन भी सब नासवान है, लेकिन किसी से भी उम्र पूछो तो कोई सही उम्र नहीं बताता है। एक जाट से उम्र पूछी, उसने कहा 25 साल। 5 साल बाद फिर मिला, उससे पूछी तुम्हारी उम्र, बोले 25 साल। किसी ने फिर 5 साल बाद भी मिला, यानी 15 साल बीत गए थे, बोले तुम्हारी उम्र, बोले 25 साल। सामने वाले ने कहा भाई 15 साल होगा तो 25 का ही रहेगा। कहने लगे जाट की जुबान बार बार नहीं बदलती, जो एक बार अनित्य भावना का भाव कर लेता है, एक बार उसका अनुसरण कर लेता है, उस तरफ कदम उठा लेता है, उस तरफ फिर कोई मौत नहीं झांकती है, उससे फिर कभी घाटा नहीं हो सकता है, क्योंकि घाटा तो और जीवन जाने से बड़ा घाटा क्या होगा। बहुत मिन्नतों से मिला है, बहुत मशक्कत के बाद मिला है, उसके बाद भी आदमी से ऐसे पकड़े रहता है। मंदिर जाएगा तो इसीलिए तो जाता है कि धन बना रहे, धन तो बना रहेगा, लेकिन तुम चले जाओगे धन को छोड़कर, और मर गए तो वापस आओगे तो घुसने तक की इजाजत नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि इस तन को अमर बना लो। कैसे अमर बना लो? जो जीते जी छोड़ देते हैं उनकी पूजा हो जाती है, जो मर के छोड़ते हैं वो मुर्दा अशुद्ध कहलाता है, अपवित्र कहलाता है, उसको लाके घर में नहीं घुसाते, घर से निकालने की कोशिश करते हैं। और तुम्हारे परिवारजन भी कैसे हैं, जो तुम्हारा साथ नहीं देते हैं, तुम्हें शमशान तक ही भेज कर आते हैं, एक भी सलाह नहीं देता इतने आने वालों में से। लोग कहते फलाने को आ जाने दो, उसको आ जाने दो, बेटी नहीं आई, बेटा नहीं आया, बहू नहीं आई। मैंने कि कोई भी आकर एक सलाह नहीं देगा। रोएंगे तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन एक ज़रूरत थी, बस इतना सोच लेना। तुम यहाँ किसी के लिए ज़रूरत हो सकते हो, लेकिन तुम अपनी ज़रूरत को भूल के किसी के लिए ज़रूरत मत बनना। क्योंकि हर आदमी तो, जो पत्नी जवानी में तुमसे कहती थी आप बोलते हो तो फूल झड़ते हैं, आप बोलते हो तो बस लगता है सुनते ही रहो, आपको देखती रहूं, वही बुढ़ापे में फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करती है। वही कहती है बकबक मत किया करो, 2 रोटी मिलती हैं चुपचाप से खा लिया करो। जो बच्चे पैर में लिपट जाते थे जवानी में तुम्हारे, तुम कहीं जाते थे तो उन माँ बाप को तुम्हारे खातिर झूठ बोलनी पड़ती थी कि हम अस्पताल जा रहे हैं, हम मास्टर के यहाँ जा रहे हैं, हम कहीं हवा के पास जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे आपके लिए रोते थे साथ जाने के लिए, वो बुढ़ापे में आपको साथ ले जाने में सर खाएंगे। आज का आदमी तो और भी बेकार हो गया है, कुत्ते को घुमा लेगा, सड़क वाले को गोद में बिठा रखा और गोद वाले को सड़क में बिठा रखा। जीवन में 2 बार हाथों की जरूरत पड़ती है,
आप जब छोटे होते हैं तो माँ बाप के हाथ जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है, तो माँ बाप के सहारे चढ़ते हो। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो तुम्हारे हाथ भी बढ़ने चाहिए। आज इतने बड़े मकान में कुत्ते के लिए जगह बना रखी, लेकिन माँ बाप के लिए जगह नहीं बना रखी। माँ बाप आ जाएंगे तो बोले स्टोर रूम में रुक जाएंगे। अरे स्टोर रूम में क्यों रुक जाएंगे, तुम रुको, उन्हें अच्छी से अच्छी जगह रोको। और सच पूछो तो तनख्वाह अपनी पत्नी के हाथ में मत दिया करो। तुम्हें अपने घर में बरकत चाहिए तो अपनी माँ के हाथ में दो, वो माँ कहाँ ले जाएगी। माँ यही कहेगी बेटा तू देता तो है ना मेरे लिए सब कुछ, अब तू ही रख ले। लेकिन उन्हें लगना चाहिए कि मेरा बेटा है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।